अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोय भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। 41 और 42वें काव्य का पाठ करके आगे बढ़ते हैं। रक्तीक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामरिभूपतीनां उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति 43वां काव्य। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहं वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। आपने देखा था 41वें काव्य में आक्रामतिक्रम युगेण निरस्त शंकस, जो चौथी पंक्ति में प्रारंभ में स है उसका उच्चारण तीसरी पंक्ति के अंत में किया। इसी तरह यहाँ पर भी युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, ऐसा पाठ किया जाता है। और उसका नियम हमने बताया था कि जिस अक्षर में विसर्ग होते हैं उसी अक्षर के साथ संधि होने के उपरांत भी उनका उच्चारण किया जाता है। यदि आप ऐसा पढ़ते हैं, देखिए युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा स्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, तो जो भी संस्कृत के ज्ञाता होंगे, जिन्होंने प्राचीन परिपाटी की संस्कृत परंपरा से अध्ययन किया होगा, उनको लगेगा कि आपकी शिक्षा में चूक है। इसलिए इसका ध्यान रखना अपने, जहां जहां पर ऐसी संधि आपको मिले वहां आपको
सावधानी बरतनी होगी। पंकज शब्द अब तीसरी बार आया यहाँ पर। तत्पाद पंकज बना श्रेणुल, दूसरी बार आया। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पहली बार वहां पर था। फिर यहाँ तत्पाद पंकज बना श्रेणु लभंति, ये दूसरी बार है। और तीसरी बार आएगा 45वें काव्य में, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। अब हम गा के बताते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। अब आप दोहराएंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तीन अवसर मिलते हैं आप लोगों को। एक जिस दिन वो काव्य प्रारंभ होता है, फिर 2 दिन और मिलते हैं पाठ का अवसर। कुंत, कुंत जो है वो लंबे डंडे वाला जो भाला होता है उसको कुंत कहते हैं, और छोटे डंडे वाला भी भाला होता है उसको प्रास कहते हैं। कुंत और प्रास। प्रास में जो डंडा होता है उसकी साइज कम होती, छोटी आकृति होती, और कुंत में लंबी आकृति वाला डंडा होता है। उसके अग्र, अब भाले का अग्र जो होता है वो उसकी नोक होती है, तो भालों की नोक से भिन्न गज, भिन्न यानी एक ही हाथी के 2 भाग कर दिए जाए तो फिर उसको, उस हाथी को भिन्न किया ऐसा कहलाता है। तो कुंताग्र भिन्न यानी भालों की नोक से फाड़े हुए गज हाथी। और अब रक्त मांस वाले प्राणी हैं तो फिर युद्ध में यदि हाथियों को फाड़ दिया जाए भालों की नोक से तो शोणित, रक्त का प्रवाह तो होगा ही होगा। तो शोणित वारिवाह, रक्त रूपी जल प्रवाह। अब ये वारी शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वहां पर युद्ध के क्षेत्र में, रणांगण में, युद्ध भूमि में इतना रक्त प्रवाह होता है कि उसको वारिवाह यानी नदी की उपमा दी जाती है, अथवा इसको यहां पर तो रूपक दिया है, भालों की नोक से फाड़े हुए हाथियों की रक्त रूपी सरिता, की रक्त की सरिता, सरिता यानी नदी है। वारिवाह का अर्थ भी सरिता ही होता है, वारिवाह का अर्थ जल प्रवाह है। उसमें हाथियों के खून की नदियों में, हाथियों की लहू सरिताओं में वेगावतार तरणातुर योध भीमे। अब ये युद्ध का वर्णन है। युद्धे कथम भूते युद्धे, कैसा है वह युद्ध? तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा है कि हाथियों की रक्त सरिताओं में वेग से, अवतार का अर्थ होता है उतरना, नीचे आना, और
तरण का अर्थ होता है उससे बाहर निकल जाना, पार हो जाना। तो उतरने में और पार होने में वेग के साथ उतरने और पार करने में जो आतुर है, आतुर का अर्थ है उतावला। अब यहाँ पर ऐसे उतावले योध, योध का अर्थ होता है युद्ध करने वाला, सेनानी, सैनिक, योद्धा। तो हाथियों की रक्त सरिताओं में वेग पूर्वक उतर कर उस पार जाने को आतुर जो योद्धा जन है, योद्धा जन है, वो उस युद्ध को भीम, भयंकर बना डालते हैं। वो उसमें रक्त सरिता में उतरेंगे और उनके शरीर पर रक्त न लगे ऐसा तो संभव नहीं। तो सब खूना खच्चर एकदम वैसा वातावरण, बीभत्स रस का वर्णन है यहाँ पर कि उस चरम स्थिति युद्ध की। अभी पूर्व काव्य में तो युद्ध का प्रारंभ था, व्यूह का भेदन था, और यहां पर युद्ध की चरम स्थिति आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उन योद्धाओं के सिर पर एक धुन सवार होती है, मरने मारने की धुन। या तो मैं मर जाऊंगा या शत्रु को नष्ट कर डालूंगा। ऐसे आवेग से युक्त जो योद्धा है, क्योंकि रक्त सरिता के उस पार शत्रु पक्ष, इस पार स्वपक्ष है, तो वो पार करके उधर लड़ने चले जाते हैं। उसके कारण वो युद्ध बड़ा भयंकर लगता है। तो ऐसे युद्ध में जो कि अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका है, बस जय पराजय का निर्णय होना शेष है, ऐसे भीषण युद्ध में त्वत्पाद पंकज वनाश्रयण, आपके चरण रूपी पंकज वन का आश्रय लेने वाले, अर्थात आपके चरण कमलों को शरण बनाने वाले, जिनके लिए केवल आपके चरण ही शरणभूत है, वे भक्तजन विजित दुर्जय जेय पक्षाः संतः, विजित यानी पराजित कर दिया है, जीत लिया है दुर्जय जेय पक्ष को। यहां पर जेय पक्ष जो है जीतने योग्य पक्ष, जेतुम योग्य जय, जेय, जीतने योग्य को जेय कहते हैं। तो जीतने योग्य पक्ष तो शत्रु पक्ष हुआ ना। तो जीत लिया है दुर्जय, कठिनाई से जिसको जीता जा सकता हो, ऐसा शत्रु पक्ष, जिन्होंने, अर्थात शत्रु सेना को, बहुत कठिन सेना थी जिस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर था, ऐसी शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करते हुए, उनको पराजित करते हुए युद्ध में जयम लभन्ते, विजय को प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो सेना को पराजित करना होगा, तब जाकर युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बनती है। युद्ध में किसी दिन तो स्वपक्ष को हानि होती है, किसी दिन पर पक्ष को हानि होती है, इसलिए युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होता है। जब कोई अन्य मार्ग शेष नहीं रह जाता, तभी युद्ध का विकल्प स्वीकार किया जाता है। वानर सेना और लक्ष्मण युद्ध के लिए आतुर हो रहे थे, लेकिन श्री राम शांति प्रस्ताव भेज रहे थे। जब उनसे समाधान मांगा गया कि इतने दुष्ट प्रकृति वाले शत्रु को आप शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं, वो मर सकता है, झुक नहीं सकता।
वो दशानन है, दशानन, जिसको लोग रावण कहते हैं। तब श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, युद्ध में सदैव हानि अधिक होती है, लाभ अल्प। कितने परिवार उजड़ जाते हैं, कितनी सौभाग्यवती नारियां विधवा बन जाती हैं, कितने बालक अनाथ बन जाते हैं, कितने कुटुंबों की आजीविका छिन जाती है, क्योंकि रण में जीवन मरण अनिश्चित होता है। इसलिए श्री राम युद्ध को टालना चाहते थे, पर सब जानते हैं कि वो टला नहीं, और राक्षस वंश को अपार क्षति पहुंची, वानर वंश को भी पहुंची, अपार क्षति पहुंची। पर यहां आचार्य कह रहे हैं कि तत्पाद पंकज वनाश्रय, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले, आपके चरण रूपी कमल वन का आश्रय लेने वाले। चरण ही कमल है। ये रूपक अलंकार में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल वही रूप हो जाता है उस दोनों का। चरण ही कमल है। और उपमा अलंकार में उसके समान समानता होती है, जिसमें तुलना होती है वो उपमा अलंकार होता है, जिसमें एक रूपता होती है वो रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर रूपक अलंकार, पाद पंकज का अर्थ होता है चरण रूपी कमल, और कमल वन, ये जो समूहवाचक शब्द है वन, और कमल वन जो होता है कहीं ऐसे धरती पर नहीं होता, किसी जंगल में नहीं होता। कमल वन का अर्थ जल में ही कमलों का जो समूह होता है उसको कमल वन कहते हैं। तो भगवान के चरण रूपी कमलों के वन का आश्रय लेने वाले विजित दुर्जय जेय पक्षाह संत, जीत लिया है कठिनता से जीतने योग्य शत्रु पक्ष को जिन्होंने, ऐसे होते हुए युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेते हैं। और युद्ध कैसा है, तो आचार्य कह चुके हैं कि भालों की नोक से फाड़े हुए हाथियों के रक्त की सरिता में वेग पूर्वक उतरने और पार होने को आतुर योद्धाओं के कारण भीम अर्थात भयंकर है, भीषण है। भीम शब्द पिछले वाले काव्य में भी आया हुआ था, युद्ध वाले दोनों काव्यों में भीम शब्द का प्रयोग है। ऐसे युद्ध में विजय को प्राप्त होते हैं। अब इसका अपन अंतरंग अर्थ अगर लगाएं तो कर्म रूपी सेना का जो प्रमुख है वो मोह है, मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व ने जो व्यूह रचना कर रखी है उसका भेदन करना बड़ा कठिन है, लेकिन केवली श्रुत केवली के चरण सानिध्य में भगवान की भक्ति करने वाले चौथे से सातवें गुण स्थान वर्ती, यानी संयम का वहां पर नियम नहीं है, बिना संयम के भी वो व्यूह रचना का भेदन कर डालते हैं, अर्थात मिथ्यात्व आदि 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर डालते हैं। और यहां पर सब कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पाद पंकज वनाश्रय, आपके चरण का आश्रय लेना होता है। और आपके चरण अंतरंग दृष्टि से देखा जाए
तो चरणम चारित्रम, चारित्र का आश्रय लेना होता है, तब जाकर सर्व कर्मों का क्षय होता है। क्षयिक सम्यक तो चारित्र के साथ भी होता है, बिना चारित्र के अर्थात संयम के बिना भी हो जाता है। संयम रूप चारित्र की यहाँ चर्चा है। चारित्र गुण तो प्राणी मात्र के पास है, तो यहाँ पर क्षयिक सम्यक दर्शन और उसके बाद संपूर्ण कर्मों पर विजय, उसके लिए चारित्र। अब दो चरण है भगवान के, तो चारित्र के भी दो ही भेद बतलाए गए हैं, एक निश्चय चारित्र और एक व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र जो होता है वो ध्यानात्मक होता है, व्यवहार चारित्र जो होता है वो क्रियात्मक होता है। एक प्रवृत्ति रूप होता है, दूसरा निवृत्ति रूप होता है। तो इन दोनों चारित्र की अपेक्षा होती है। कर्मों पर विजय प्राप्त करनी हो तो दोनों चारित्रों पर विजय, दोनों चारित्रों के माध्यम से विजय प्राप्त होती है। और ये जो कुंत है, भाले की नोक, ये भाले की नोक जो है वो अपना उपयोग है, अपनी चेतना की परिणति है। वो जितनी शार्प होगी उतना कार्य करेगी। तो उसको पैना बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती है और फिर कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। और विजय प्राप्त करने का जो क्रम है उसका बड़ा सुंदर वर्णन घुमटसार कर्म कांड में है, धवला ग्रंथ में भी है, पंच संग्रह में भी है और अन्य अनेक ग्रंथों में, तत्वार्थ वार्तिक में भी है, सर्वार्थ सिद्धि में भी है, कैसे वो कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं। तत्वार्थ वार्तिक में तो आचार्य अकलंक भट्ट लिखते हैं कि वो ध्यान में जब अंत में विराजमान होते हैं योगी, तब वो बिना योगी हुए ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि शत्रु इतना प्रबल है कि उसको योगी ही जीत सकते हैं, भोगी नहीं जीत सकते। भोगी के ध्यान में वो धार नहीं हो सकती जो योगी के ध्यान में होती है, इसलिए उस धार से ही कर्मों को काटा जा सकता है। वो विजय प्राप्त करके सिद्धत्व में जाकर विराजमान हो जाते हैं। पहले अरहत पद होता है, फिर सिद्ध पद होता है। ये कर्मों के क्षय का एक क्रम है, उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कैसा है। प्रथमतः जैसे मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का तो उन्होंने शुरू में क्षय कर दिया, इसके बाद फिर ध्यान की श्रेणी पर आरूढ़ होंगे, निर्ग्रंथ पद को प्राप्त होकर की फिर ध्यानस्थ होंगे। ध्यान के लिए भी ऊपर के संघनन अपेक्षित है, कई शर्तें हैं। और फिर श्रेणी पर आरूढ़ होकर क्षपक श्रेणी के माध्यम से क्षपण करते जाएंगे, कर्मों को क्षय प्राप्त कराएंगे और अरहत पद प्राप्त करने से पूर्व वो 63 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर डालेंगे। 63 आपने कभी वो पूजा की हो, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जू। बड़ी सुंदर पूजा है वो, कविवर दयानंद राय जी द्वारा लिखी हुई। वास्तव में पूजा ऐसी ही होती है, पूजा ज्ञान प्रधान नहीं होती, पूजा भक्ति प्रधान होती है। क्योंकि पूजा जो है वो परमात्मा की आराधना है, आत्मा की आराधना अध्यात्म प्रधान होती है।
बल्कि यूं कह लें कि अध्यात्म ही आत्मा की आराधना है, और उसके लिए ज्ञान का आलंबन अपेक्षित है, व्यवहार में, निश्चय में, और फिर नयातीत होना अपेक्षित है। व्यवहार को छोड़ निश्चय में आए, फिर निश्चय को छोड़ आत्मा में आए, क्योंकि नय जो है वो जानने के उपाय है। नय जो जानने योग्य उपेय है उससे भिन्न है। ये साधन है, वो साध्य है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने समय सार कलश में यही बात लिखी है कि आत्मानुभूति, इसमें क्या घटना होती है, आत्मानुभूति है क्या चीज, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। हम आपको काव्य पढ़ के बताते हैं, वैसे कंठस्थ भी है हमें, तो ये आत्मानुभूति शब्द आपने सुना तो होगा, बड़ा अद्भुत शब्द है। इसका अर्थ निकालने में हमें 9 वर्ष लगे थे। नौवा काव्य है समय सार कलश। उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम, क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कषेऽस्मिन्, ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। आचार्य अमृतचंद्र सूरी कहते हैं कि सर्वं कषे अस्मिन्, धामनी, सर्वं कषे, सब विकारों को समाप्त करने वाले, सब दोषों को नष्ट करने वाले, अस्मिन् धामनी, इस आत्म ज्योति में, इस आत्म ज्योति के अनुभवम उपयाते, अनुभव में आ जाने पर, नयश्री न उदयति, नयों की शोभा उदय को प्राप्त नहीं होती, नए गायब हो जाते, निश्चय नए, व्यवहार नए, सब छूट जाते, कहीं पीछे दूर रह जाते। और क्या होता है, अस्तमेतिक प्रमाण, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो भी प्रमाण है वे सब अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान तो जानने का उपाय है, जान लिया तब वो पीछे रह जाता है, छूट जाता है। नए भी जानने के उपाय है, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण यानी ज्ञान, और नय यानी श्रुत ज्ञान के अंश, दृष्टियां, इन दोनों से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान से भी ज्ञान होता है,
और जो ज्ञान हो चुका है उसके बाद वो जिससे हुआ था वो ज्ञान पीछे रह जाता है, और हम नहीं जानते कि निक्षेपों का जो समूह है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भावतः संन्यास, ये चार प्रस्तुति को निक्षेप कहते हैं, जिसके बिना व्यवहार नहीं हो सकता, तो वो भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब उसका परिचय हो जाता है, आत्मा की पहचान हो जाती है, तब कुछ दूसरा रह ही नहीं जाता। तब जिसको पहचाना है वही रह जाता है, ऐसा कथन किया उन्होंने। तो ये स्थिति जो है, ये अपने आप में महत्व की बात है। वहां से शुरुआत होती है और फिर अंत वहां होता है जहां अपनी भूल से अपन ने अपने को बंधन में बांध रखा था। वो बंधन पूरा का पूरा क्षत विक्षत होकर नष्ट हो जाता है, और अपन अर्थात जीवात्मा पूर्णतः बंधन रहित अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। पद्यानुवाद। भालों से हत युद्ध गजों की, रुधिर नदी में आतुर वीर, भीतर बाहर होकर भीषण मार काट में लगे अधीर। उस रण में तब पद पंकज के आश्रित सारे योद्धा लोग, दुर्जय रिपुदल पर भारी हो, भव्य विजय को भव्य विजय का पाते योग। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विनिंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।